अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सईद अहमद अलीजाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दूरदर्शम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर कुर्बानी की खबरें हैं, निगरान हुकूमत से कुर्बानी की खबरें हैं। तहरीक इंसाफ के लिए फ़ोन खड़कने शुरू हो गए हैं और नवाज शरीफ साहब के ख्वाब सारे चकनाचूर, सारी अपडेट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। और डेफिनेटली अगर व्लॉग आपको पसंद आता तो फिर चैनल को लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर अपडेट तक हम आपको बाखबर रख सके इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो, क्योंकि लाहौर के अंदर जलसे की जगह नहीं मिल सकी। रहील कामरान शेख साहब जस्टिस साहब जो है उन्होंने पूरा जो है जितना भी वो अपने आप को बता सकते थे कि मेरी पावर्स क्या हैं, उन्होंने कहा जी अगर लिबर्टी में तरीके इंसाफ नहीं तो फिर कोई नहीं। अगर लाहौर में किसी का जलसे की जगह ना मिली तो फिर किसी जमात को लाहौर में भी जलसे की जगह नहीं मिलेगी। तो पंजाब का दारुल हुकूमत अगर जो है लाहौर है तो लाहौर 2 करोड़ की आबादी का या तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है, तो उसमें तो फिर आपने जो है पंजे गाड़ने हैं। मगर आज इमरान नज़ीर साहब, बिलाल यासीन साहब और SHO नहीं, बड़े बड़े अफसरान जिनको ये तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को या उनके कारकुनों को देख के जिनका खून खोल उठता है, आज उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर सारा विज़िट किया। आज उन्होंने मीनार पाकिस्तान को विज़िट किया और पूरी प्लानिंग एक तैयार की कि किस तरह हमने सारे मामलों को आगे लेकर चलना है। मगर मेरी खबर आपके साथ ये है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब की हुकूमत की कबीना की पहली कुर्बानी, आप जानते हैं कि एक दरख्वास्त दायर की गई है इलेक्शन कमीशन के पास कि फवाद हसन फवाद और अहद चीमा साहब, ये दोनों बेसिकली एक साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और एक शबाशी साहब के राइट हैंड है। दोनों जो हैं फवाद हसन फवाद साहब नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड थे और अहद चीमा शबाशी साहब के राइट हैंड है। तो दोनों जो है इस वक्त इस निगरान हुकूमत के अंदर, तो ये क्या कर रहे हैं, बड़ा सवाल था। ये फैसला बेसिकली 10 अक्टूबर को महफूज किया गया कि इनको जो है वो स्विच ऑफ करवाया जाए, उन्हें यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि ये टिल्ड रखते हैं नून लीग के लिए और ये एक बाइस हुकूमत है। और अब जानते हैं बाप पार्टी अंदर अंदर मिल चुकी भी हुई है। उमर चीमा साहब जो है इसके ऊपर बार बार ये बात कर रहे हैं कि ये अंदर अंदर मिली हुई है। बाप पार्टी चेयरमैन सेनेट भी इनके हैं और वज़ीर दाखिला भी बाप पार्टी से हैं, वज़ीर आज़म खुद बाप पार्टी हैं। तो बाप पार्टी इस वक्त उसके साथ है जिसके साथ बड़े घर वाले, तो बड़े घर वाले इस वक्त मुझे तो जो नज़र आ रहा है वो नवाज शरीफ साहब के साथ है और नून लीग के साथ है। तो उनका जो है उनको कहा गया कि इनको दोनों को हटाया जाए। तो फैसला महफूज है, कल फैसला सुनाया जाएगा और फैसले में मुझे लग रहा है कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा KPK के निगरान हुकूमत को फारग किया गया था, इसी तरह इसको भी जो है फारग किया जाए, जिस तरह की बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। उधर जी मोहम्मद अली दुरानी साहब किसी तरफ के मोहताज नहीं है। शहबाज साहब की जो है बार्गेनिंग करवाने में उनका बड़ा किरदार था और अभी इस वक्त वो सदर पाकिस्तान से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कुछ सेकंड लेवल की क़यादत तहरीक इंसाफ के लोगों से मुलाकात की, मगर दुनिया ने इसको रिपोर्ट कर रही है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा है कि निगरान हुकूमत इनकी जो मौजूदा केयर टेकर सिस्टम है उनके दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ रब्ता हुआ है किसी मुकाम के ऊपर, तो डेफिनेटली रब्ता हुआ है। मगर मेरा ख्याल है एक इंटरम हुकूमत है, एक केयर टेकर हुकूमत है, उसका क्या वर्थ हो सकता है। मगर इनको लाने वाले अभी अनवारुल्लाह काकड़ साहब को लाने वाले वही हैं जो चेयरमैन जो है या चीफ इलेक्शन कमीशन को लाने वाले हैं। तो सारे उतर सकते हैं मगर निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं उतर सकते। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब कहते हैं कि इनका रब्ता हुआ है। हालांकि 17 सितंबर को जाके 29 सितंबर को वापस आने वाले वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब 4 दिनों से दौरे के लिए फिर चाइना कल जा रहे हैं और जब वो चाइना जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ लाएंगे, चले पाकिस्तान के लिए तो बेहतर है। मगर इस वक्त राब्ते में अगर उनका किरदार होता है तो डेफिनेटली वो भी एक बड़ा अहम होगा। और चाइना इस मामले के अंदर तो वैसे ही कूदा हुआ है कि पाकिस्तान के अमन के लिए, और IMF वैसे भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ मुलाकात कर चुका हुआ है। पॉलिटिकली स्टेबिलिटी चाहिए, अनसर्टेनिटी अगर हुई तो मामला ख़राब हो सकते हैं। तो मेरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी मैदान में लाना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ चारा भी नहीं है। उधर जी नून लीग इस वक्त अपनी कॉर्निंग मीटिंग जल्द से जुलूस कर रही है, मगर अंदर ही अंदर ये भी गम खाई जा रहा है कि अगर अवाम ना आई तो 1 to 5 जाएंगे, बिरयानियाँ जाएंगी, कौरमे जाएंगे, बोटल्स जाएंगी। उसके अलावा अभी तो नई डिश मुतारफ़ करवाई है गुड़ वाले चावल, वो सारा कुछ जाया जाएगा तो हम क्या करेंगे। मगर लम्हा लम्हा इसके ऊपर आप ये अपडेट करेंगे। चले देर आए दुरुस्त आए, असल अपने घर आए। सबका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कंडेम्ड किया है, मरियम नवाज साहब ने भी कंडेम्ड किया है, सराजुल हक साहब ने कंडेम्ड किया, तहरीक इंसाफ तो हर पॉइंट के ऊपर कंडेम्ड कर रही है कि गजा के अंदर 2400 लोग इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं और शदीद बमबारी है। हम थंबनेल में या इसको मजीद नहीं बयान कर सकते। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि यूट्यूब और फेसबुक चैनल हमारे ब्लॉक हो सकते हैं, वार्निंगें हो सकती हैं, हो भी चुकी हुई है और मैं तो अपना चैनल इस मामले के अंदर बंद भी करवा चुका हूँ। मगर एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान, इंशाअल्लाह ताला हमारी हमदर्दियाँ, हमारे मोहब्बत, हमारी इमदाद, हमारी दुआएं, हमारा सब कुछ इंशाअल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीन भाई बहनों
बच्चों के लिए है, उन गाजियों उन शहदा के लिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमाते हैं कि शहीद को मुर्दा मत कहो, वो तुम्हारी तरह खाते हैं पीते। ये शहीद लोग हैं ना जी, इसमें तो आप समझ सकते हैं ना, इस पर तो मजीद को हम कह भी सकते हैं। मगर हमारे ईमान पुख्ता है, उनके पास कुछ भी नहीं है मगर ईमान की ताकत है, तो उन्होंने उसको आगे लगाया हुआ है जिसके पास सब कुछ है। आपका समझता है मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। वाला आपकी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह ताला आपका हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।